कल हम लोग केंद्रीय सरना स्थल सिरमटोली के मुद्दे पे महामहिम राज्यपाल से मिले और हमारे झारखंड के आदिवासियों का कोऑर्डिनेशन और मेरा संरक्षक राज्यपाल हैं, उनके पास हम लोग फरियाद लेके गए कि आप सरकार नहीं सुन रही, महामहिम आप अपना शक्ति का उपयोग करते हुए हमारा धार्मिक स्थल को बचाने का प्रयास कीजिए। उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम सरकार को इसको तुरंत लिख रहे हैं। अब उनका जो हम लोग का जो फरियाद मांगने का था, हाथ जोड़ के हम लोग फरियाद किए। अब उनके तरफ से आश्वासन मिला है कि हम सरकार को तुरंत लिख रहे हैं और ये लेटर तुरंत भेज रहे हैं। इसके बाद में अगर सरकार की तरफ से कुछ ना हो तो अब हम लोग गांव की ओर चले। अभियान में हम लोग अब सभी गांव के जनता को ये सरकार हमारे धार्मिक स्थल के प्रति क्या रवैया रखती है, इस मुहिम को लेकर हम लोग गांव की ओर चल रहे हैं और सभी गांव को जागरूक करेंगे, हर एक जनता को जागरूक करेंगे कि सरकार हमारे प्रति क्या रवैया है, इसको बताने चाह रहे हैं गांव में। और उसी के अनुसार हम लोग गांव का जनता का रिपोर्ट लेंगे कि आपका क्या प्रतिक्रिया है। इसी के आधार पर हम लोग आगे की रणनीति बनाएंगे और आंदोलन की रणनीति तैयार करेंगे कि सिरमटोली के लिए हम लोग अगला क्या बृहद आंदोलन होगा। देखिए, ये 7 मंजिला छात्रावास बन रहा है, ये स्वागत योग्य है। ये पहले से प्री प्लानिंग था और अभी कहीं ना कहीं झारखंड सरकार सिरमटोली को छुपाने के लिए और उससे हमको आदिवासी समाज को खुश करने के लिए वो हॉस्टल हो और वगैरह कुछ करेंगे, या तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय को वीर बुद्धू भगत के नाम पे करना। हमारे नज़रिया से वो आप आदिवासी को हम खुश करना चाह रहे हैं, सिरमटोली नहीं तो कहीं, लेकिन हम उससे खुश नहीं हैं। उसका विरोध भी आदिवासी छात्र संघ, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का केवल आदिवासी छात्र संघ ही विरोध किया था और अभी तक लगातार विरोध होता रहा और सिरमटोली के लिए भी यही होगा। हम लोग को आस आज नहीं कल सिरमटोली को भी हम लोग सरकार को झुकाने का काम करेंगे। ये आंदोलन से ही और जन आंदोलन से होगा। ये उदाहरण भी है, जब बिहार से झारखंड की मांग हुआ करता था, उसमें लालू प्रसाद बोलते थे मेरे लाश से गुजरना पड़ेगा, लेकिन परिस्थिति ऐसा आया कि लालू प्रसाद को अपने हाथ से इसको रिकमेंड भेजना पड़ा। तो इस परिस्थिति को देखते हम सिरमटोली को भी हम सरकार को एक दिन मजबूर करेंगे, आदिवासी समाज कि उसको भी हटाने के लिए मजबूर करना पड़ेगा। यही उम्मीद के साथ हम लोग आंदोलन के लिए आगे बढ़े हुए। देखिए, उसका परिणाम हेमंत सरकार को लाने का आदिवासी समाज का ही परिणाम है। हम लोग रघुवर सरकार के समय में जो CNTS-PT एक्ट का जो छेड़छाड़ किया, उससे पूरा आदिवासी समाज हम लोग आहत हुए और उसके खिलाफ में हम लोग जो आंदोलन किए, आप सभी मीडिया बंधु देखे होंगे। आदिवासी समाज एक हुआ रघुवर सरकार को उखाड़ फेंकने का, और उसी का परिणाम हेमंत सरकार को लाए हम लोग। हम आदिवासी समाज का देन है जो हेमंत सरकार अभी है। और अभी अगर हमको देखे किसी और पार्टी का, तो वक्त आएगा हम किस पार्टी के हैं और क्या है, उस वक्त में हम उसका जवाब देंगे। अभी बोलना बड़प्पन होगी। परिचय दीजिए। सुशील उरांव, केंद्रीय अध्यक्ष आदिवासी छात्र संघ झारखंड।